YouTube चैनल। कोई पूछे रास्ते में तो कि दूल्हा कहाँ है, भरत की ओर इशारा कर देना, बोलने का कोई काम नहीं। कहा कि गुरुजी आपकी बारात की तो इज्जत बन जाएगी, लेकिन इधर से भरत जी दुल्हा कहला के जाए और कहीं उधर से बिना दुल्हन के लौटे तो इनका क्या हाल होगा, सखा मंडल में ताली पिटेगी कि नहीं पिटेगी। कहा कि हाँ ये भी बात है, लेकिन जब दूल्हा कहला करके जाएंगे तो दुल्हन के साथ लौटेंगे। कहा कि जनक जी के धनुष पर एक दुल्हन रखी गई थी शर्त में कि दो रखी गई थी। अरे कहा कि तुम दो की कहते हो, हम चारों के लिए दुल्हन लेके आएंगे। कहा कि उनके घर में कहीं एक ही दुल्हन हुई तो। कहा कि मेरा ज्योतिष, मेरा त्रिकाल दर्शन पहले बता चुका है कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लहरिकाई, कर्ण वेद उपवीत विवाह, यहाँ तक संग संग सब भय उछा। विवाह के सारे चारों भाइयों के एक साथ हो गए। कहा कि उनके घर में कहीं एक ही दुल्हन हुई तो। कहा कि यही तो इस विवाह की विशेषता है। देवता लोग भी उद्घोष करेंगे, जग बिरंजू पुजावा जब ते देखे सुने, ब्याह बहुत तब ते, लेकिन सकल भांति सम साज समाजू, सम समधी देखे हम आज, कन्या चार गृह दशरथ घर बर चार, चतुर विरंज मनोहर जो सब कुछ सोच विचार। तुम्हारे घर में चार वर हैं, उनके घर में चार कन्याएं। कहा कि भले हो, लेकिन हम क्षत्रिय लोग हैं, मांगना तो जानते नहीं। अरे कहा कि तुम चुप रहना, मांगने का काम हम बाबा जी लोग करेंगे। दो दुल्हन वशिष्ठ मांग लेंगे और दो दुल्हन विश्वामित्र मांगेंगे। और सचमुच में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी ने दो कन्याओं के लिए कहा, राम लक्ष्मण और अर्थे त्वत्तुते वरे आमहे। आपकी दो कन्याओं का हम वर्ण करते हैं, मांग करते हैं अपने राम लक्ष्मण के लिए, और भरत शत्रुघ्न के लिए आपके छोटे भाई सिर कुशध्वज की दो कन्याएं हैं, उनकी याचना विश्वामित्र जी ने की। मानस में भी संकेत है, जनक जी ने अपनी तरफ से प्रस्ताव नहीं किया कि हमारे चारों बेटियों को कृतार्थ करिए। तब जनक पाई वशिष्ठ आए, वशिष्ठ जी ने अपनी तरफ से आज्ञा की है। विदेहराज बहुत बढ़िया संयोग है, लगे हाथ अपनी और कन्याओं के भी हाथ पीले करा लो। हमारे यहाँ चार वर हैं, आपके यहाँ चार कन्याएं हैं, महाराज आपकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है। तब जनक पाय वशिष्ठ आय व्यास आज समारी के, मांडवी सुत की उर्मिला कुंवर लई हकारी। चारों का विवाह एक साथ, इसलिए चारों भैया दुल्हा बन करके आज चल रहे हैं। जिनके यहाँ कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आ जाते हैं किसी उत्सव में, लोग कहते हैं कि इनके आने से हमारे उत्सव में चार चांद लग गया, और यहाँ चार चांद की कल्पना होती होगी। यहाँ रामचंद्र सरीखे चार चार चंद्र एक साथ दुर्लभ वेश में मौर से वस्त्राभूषण धारण किए हुए घोड़े पर बैठ करके आज जनक जी के दरवाजे की ओर जा रहे हैं। माताएं मंगल गीत गा रही हैं। कथा के सिलसिले में सीमित समय में हर विधियां और हर मंगल गान उतना संभव नहीं है। क्या देखना हो राम जी का तो आप आमंत्रित हैं। अगहन सुदी पंचमी को बक्सर पधारे और श्री हरे नमः आज चारों या दूल्हा बनकर के
घोड़े पर बैठ करके और चल रहे हैं जनक जी के दरवाजे की। माताएं मंगल गान कर रही हैं। माई है मंगल आजू जनकपुर, घर घर मंगल है। माई है मंगल आजू जनकपुर, घर घर माई है मंगल तनूपितान, दान ध्वनि मंगल है। मंगल तनूपितान, दान ध्वनि माई है मंगल गाई के गोबर, अंगना लिपावल। माई मंगल गाई के गोबर, अंगना लिपावल। माई गज मोती चौक पुरावल, गलत सजावट। माई मंगल वेद पुजारत, पंडित मंगल। माई मंगल वेद पुजारत, पंडित माई मंगल गावती गीत, सहेली सब मंगल है। माई है मंगल दुल्हन चारी दुल्हन चारो चारी दुल्हन चारो मंगल। माई है मंगल जारू छा वो जो चारो मंगल है। माई है जारू छा वो जो चारो। बोलिए प्रेम से श्री कौशल किशोर की। मिथिला निवासी परवेश के उपासी सदा, इन्हें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनवान से। होंगे ब्रह्म व्यापक विराट आप और ठोर, किंतु मिथिला में केवल दुलारे मेहमान से। ठाकुर स्वाति कहीं जाने नहीं नारायण, यहाँ तो खरी खरी सुनिए मैथिल सखिन और सखान से। कुछ खाटे कुछ मीठे कुछ चरपरे विनोद बैन, लीजे रस और दीजे सुखमंद मुस्कान से। हमको तो गारी सुनाई बे की टेब परी, क्योंकि उनको सुनबे को लगो ऐसो चस्को। तुम संतन मिस छेड़ी छेड़ी मुखर बनावे हमें, इसलिए हम लाचारो परोसे इस रस को। यदि रहते भगवान तो हम कहते शील संयम पूर्वक, किंतु बन गए मेहमान फिर तो मन न रहो बस को। घस क्यों संकोच भय भाग्यो नारायण को, ये तो रघुबर ही हुल सनिहित गावे सिय जश को। हम लोग सिया जी का उत्कर्ष गाते किस लिए? रघुनंदन का अपकर्ष सिद्ध करने के लिए नहीं। दोनों में कोई बड़े कोई छोटे हैं, थोड़े गिरा जल्दी सब पहले बात कही जा चुकी है। तो क्यों सिया जी का उत्कर्ष गाते हो और रघुबर ही हुल सनिहित। हम लोगों के मुख से हमारी सिया जी की राम जी से बढ़ चढ़ करके बड़ाई
सुन सुन करके दुल्हा जी की पति सी खिल उठती है, प्रसन्न हो उठते हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि हमारी आड़ी टेढ़ी बातों को सुनकर हमारे पौना, हमारे जीजा हमारे आंगन में बैठे बैठे मुस्कुराते रहें और हमारे वचनों से इनके हृदय में रसोल्लास हो और इनकी मुस्कान से हमारे हृदय में रसोल्लास हो। यही हमारा लक्ष्य है। तो पहले जयकार कर लीजिए दुल्हा वेश की, केवल वाणी से नहीं, अपने भीतर की आंखों से दुल्हा जी की श्रृंगार वाली झांकी को ध्यान करते हुए बोलिए प्रेम से श्री कौशल किशोर की जय, कौशल किशोर की जय, मिथिला चिच्चोर की जय, सुंदर सिरमौर की जय, मोतीलाल छोर की जय, केसर भाल गौर की जय, ब्रिकुटी मरोर की जय, चोखे त्रिकोर की जय, लाल लाल ठोर की जय, मुल्कन हिलोर की जय, मंद मुस्कान की जय, तिरछी तकान की जय, भौहें कमान की जय, पलकन बलान की जय, पलकन चलान की जय, कुंडल हलान की जय, रेशमी रुमाल की जय, चरण महावर की जय, निरंजन के अंजन की जय, चारों दुल्हा की जय, दुल्हा वेश की जय, दुल्हा के बहनिया की जय, दुल्हा के बहनों सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। दुल्हा जी घोड़े पर चढ़ करके आए, सखियां कहती हैं देखो 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 सखी है सावला मोहनवा है, देखो देखो सखी है सावला मोहनवा, जिनका देखते सखी है वही जात मनवा है, देखते सखी है वही जात मनवा। जिस घोड़े पर बैठ के आए हैं वो घोड़वा गुमान भरे करे फन फनवाए, घोड़ा गुमान भरे करे फन फनवाए, जौहर जड़ित जीन जेवर झन झनवाए, जौहर जड़ित जीन जेवर झन झनवाए। जब घोड़े पर बैठे दुल्हा जी जब चलते हैं ना तो इनकी माला जो है ना यो हिलती है। तो इस माला का यो हिलना देख करके इस पद के रचयिता श्री मोदलता जी का कहना है कि माला हमें कुछ प्रेरणा दे रही है। जीवो इस माला से प्रेरणा लो। क्या? मलवा अल बेलवा झुकी झुकी देत सीख बनवाए, मलवा अल बेलवा झुकी झुकी देत सीख बनवाए। ये माला अलवेली यूं झुक झुक के शिक्षा दे रही है कि आओ आओ सरनिया इनके चाहो यदि कल्याणवाए, आओ आओ सरनिया इनके चाहो यदि कल्याणवाए, आओ आओ सरनिया इनके चाहो यदि कल्याणवाए, आओ आओ सरनिया सरकार। अरे सखी और तब तो ठीक है,
सब भांति मनोहर सिय का, सब भांति मनोहर सिय का, लगता नाजों का पाला है, किंतु कुछ कसर अगर तो बस इतनी, दुल्हा थोड़ा सा काला है, कुछ कसर अगर तो बस इतनी, दुल्हा थोड़ा काला है। सखी ये काले क्यों हो गए? कुछ कारण तो अनुमान करो। कहा कि जो इनको देखते हैं वो कहते हैं कि जो मांगा पाई तो ये रखिए सखी आखिर मांगी। तो अखिया में रहते रहते, पुतली में रहते रहते, श्याम भय बरनवा है। अखिया में रहते रहते, श्याम भय बरनवा है। कजरारी अखियान में बतो रहत दिन रात, ओ प्रीतम प्यारो हे सखी, जाते सांवर गात। ये तो सबकी आंखों में रहते हैं, कोई कोई भाग्यशाली इनकी आंखों में चढ़ जाते हैं। जो इनकी आंखों में चढ़ गए, इनकी आंखें कैसी हैं? कभी आपने पानी की नाव देखी होगी ना? मेरे ख्याल में ऐसी ही आकृति नाव की होती है। तो कहा किसी ने, मोहन नैना आपके नौका के आकार, मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें चढ़ गए तो गए भव से पार, जो जन इनमें चढ़ गए तो हो गए भव से पार। ये तो इनके नेत्रों का चमत्कार है सखी। और देखो देखो, इनकी भुजाएं बड़ी लंबी है, घुटने से नीचे तक लटकी हुई, जिसको आजान लंबित भुजा कहते हैं। इनकी भुजा इतनी लंबी क्यों हो गई? कहा कि जन के हित करते करते, जन के हित करते करते, बढ़ गए कर कमलनवा है। जन के हित करते करते, बढ़ कर कमलनवा है। देखो 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 सखिए, सावला पवनवा है। देखो सखिए, सावला पवनवा है। इस प्रकार से सखियां कुछ तो इनके अंग अंग का वर्णन कर रही है, और कुछ सखियां व्यंग्य स्तुति कर रही है। कोई तो सीधी प्रशंसा कर रही है और कोई व्यंग्य स्तुति कर रही है। सिया प्यारी के सजनवा तुझे मार सजनी, तुझे मार सजनी, तुझे मार सजनी। सिया प्यारी के सजनवा तो दूसरे मार ही मालूम होते हैं। मार माने लड़ाई झगड़ा वाला मार पीट मत समझ लेना। मार कामदेव का नाम, लोक में सुंदरता का अधिष्ठाता माना जाता है, ताकि तो दूसरे कामदेव ही मालूम होते हैं। सिया प्यारी के सजनवा तुझे मार सजनी, अथवा दुल्हा के भेष में श्रृंगार सजनी, साथ दुल्हा के श्रृंगार सजनी, मानो दुल्हा के
भेष में श्रृंगार सजनी अथवा ताकि सखी उपमा नहीं जची क्यों? ताकि कामदेव इनकी बराबरी कर लेगा। इनके तो वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, इनके तो अंग अंग परवारी है कोटि कोटि शतकाम। कामदेव इनकी क्या बराबरी करेगा? करोड़ों कामदेव इनके एक एक रोम रोम के सौंदर्य पर न्यौछावर की जाती है। अरे काकी पगली, उपमा कुछ अंश में दी जाती है, कामदेव इनकी बराबरी क्या करेगा? काम एक धनु, उस बेचारे है वो भी अच्छा शोभा संग्राम का लड़ाका, लेकिन उस बेचारे के पास केवल एक ही हथियार है, धनुष बाण। बाण भी गिनती के 5। काम एक धनु और केवल 5 बाण वार तजनी। इनके पास भी तो एक ही हथियार है, धनुष बाण। अरे रणदेव तो दिखावे के लिए एक हथियार है। हाथी के 2 ही दांत बाहर दिख रहे हैं, तो क्या हाथी के 2 ही दांत होते हैं थोड़े? रुखाएगा कैसे? अरे दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं दांत। इसी तरह से इनके पास तो हथियार इतने की गिनती नहीं हो सकती है। कैसे? कहा कि काम एक धनु 5 बाण वार सजनी, और इनके तो अंग अंग सब ही हथियार सजनी। इनके 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 तो प्रत्येक अंग अंग हथियार है। कैसे? और कामदेव एक मानी में और कमजोर पड़ जाता है बेचारा, क्योंकि उसके पास कोई सवारी नहीं है, पैदल चलता है। काम धावत फिरत पदचार सजनी, और ये तो चंचल तुरंग पर सवार सजनी। ये तो चंचल तुरंग पर सवार सजनी। मानो दुल्हा के भेष में श्रृंगार सजनी। मानो दुल्हा के भेष में श्रृंगार सजनी। आज ये तो ठीक है, लेकिन पहली बात तेरी कैसे जचेगी? इनके अंग अंग सबही हथियार सजनी के सारे हथियार कैसे साबित करना पड़ेगा? क्या करूंगी? कहा कि जरा इनकी भौहों की ओर देखो तो गौर से देखोगे तो बिल्कुल मालूम होगा कि फ्रिकुटी टेढ़ी और ऊपर की ओर उठी हुई तिलक की जो रेखाएं हैं, फ्रिकुटी टेढ़ी और भाल तिलक कुमार सजनी। तो देखने में ऐसा लगता है मुझे तो तुम्हें जैसा लगता हो। मानो फ्रिकुटी टेढ़ी भाल तिलक कुमार सजनी। अरे धारे धनु पर भी सीख सुधार धारे इनके अंग अंग सभी हथियार सजनी। इनके देखो ये जो टेढ़ी भौहें जो है ना, ये धनुष है, और ये नीचे आपस में मिलती हुई दिखाई पड़ने वाली ये जो पपनी बरौनी है ना, यही उसकी डोरी है। और ऊपर की ओर उठी हुई तिलक की रेखाएं मानो एक साथ में 2-3 बार संधान कर रखी। पता नहीं किसका शिकार करेंगे ये। और ये उत्प्रेक्षा केवल मिथिलानियों की नहीं, वो स्वामी जी के शब्दों में ब्रेकोटी मनोज चाप छवि हारी। ब्रेकोटी मनोज चाप छवि हारी। तिलक लला
पटल जुदिकारी साबित हो गया ना। ब्रिकुटी मनोज चाप छविहारी तिलक ललाट संस्कारी। ये तो मानस की पंक्ति है गीतावली में। और सुनिए, भाल विशाल विकट ब्रिकुटी बिच तिलक रेख रुचि राजे। रखे जे राजे बोले कि मनहु मदन तम तकी मरकत धन जुगल कनक सर सादे। गोस्वामी की इच्छा है। उसके नीचे क्या है? बाके नैना मत भरे रत्नार सजनी। बाके नैना मत भरे रत्नार सजनी। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर इनके अंग अंग सबही हथियार सजनी। इनके बोलो श्री जुगल सरकार की जय। इन नैनन की नोक बुरी निकर जाए जब तीर धूले ढाव न पाइया। वेदे सकल शरीर वेदे सकल शरीर वैदिका करे वैदाई। कोटिन करी उपाय घाव नहीं परत दिखाई। कह गिरधर कविराय सुनो ये सुंदर बैना। पढ़ा अपड़ हो जाए लड़े जब हरि से नैना। मेरी मेरी आली तुम देख सुनो कान दे। माने उपदेश निज प्रेमिन सो कहना। बाके तरुणाई कदराई ना जनाओ कहूँ के हरि कराल को श्रृगाल मान रहना। छुरी और कटारी भाला बरछा कामंचा तीर तेजा और ले जाके असंख्य घाव सहना। यहाँ तक कि काल जो आवे उसे पाल से तुच्छ जानो। लेकिन इनके कोरदार में नाते करोड़ कोस रहना। क्योंकि चितवनिया इनकर बरछी और कटार वृंदावन वाले भी कहते हैं देखो नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी खड़ा खड़ा मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नोनपुरी मुरकाता। इनके अंग अंग सभी हथियार और उससे थोड़ा नीचे उतरो तो मधुराधर मधुर अधर लाल लाल जुमला फल के समान मधुर मधुर अधर। उत्तरोष्ठ और अधरोष्ठ और दोनों जब मिल करके थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। मधुराधर कर सोए अरुणार सजनी और तापे बिहसन मानो तीखी तलवार सजनी। तापे बिहसन मानो तीखी तलवार सजनी। इनके अंग अंग सभी हथियार सजनी। इनके अंग अंग सभी और औरों की चोट औरों भी तो है ना ऐसे ऐसे हथियार वाले। तो औरों की चोट से अपने को बचाने के लिए था क्या? कान कुंडल मानो ढाल झलकार सजनी।
और इनकी चोट से गिरे हुए शिकार को फांसी बे को जाल झूलू पतार सजनी, फांसी बे को जाल आवे कतल करत नर नार सजनी, आवे बालो वृद्धो नरो नारी हो जिनकी आंखें हैं वो तो कत्ल हो ही जाते हैं बेचारे। कत्ल करना क्या है? जिन निज रूप मोहनी दारी की में स्वस नगर नरना, आवे कत्ल करत नर नार सजनी। अरे तो रोको रोको, नहीं तो पता नहीं कितना कत्लेआम कर जाएंगे। नहीं रोके से रुकत बरियार सजनी, नहीं रोके से रुकत बरियार, इनके अंग अंग सब ही हथियार सजनी, इनके अंग सब ही हथियार। अच्छा तो क्या करें? भाग के किसी अंधेरे में जाके छिप जाए ताकि नहीं छिप सको। क्यों? ताकि कोई बचे चाहे छिपी अंधियार सजनी, छिप पाते हैं। एक ऐसा विचित्र प्रकाश यंत्र इनके पास है, उसके आलोक में खोद खोद कर शिकार करते हैं। वो क्या? ताकि कोई बचे चाहे छिपी अंधियार सजनी, नाता मोती ब्यूटी कर उजियार सजनी, नाता मोती ब्यूटी कर उजियार सजनी, नाता मोती ज्योति कर उजियार सजनी, नाता मोती इनके अंग अंग सब ही हथियार सजनी, इनके हरी सखी तब तो डर के रहना चाहिए। अब तक राम जी की और इनके अंग अंग की शोभा की, सौंदर्य की, श्रृंगार की बढ़ाई हुई फूल रहे होंगे अयोध्या पक्ष वाले। वाह हमारे राम जी ऐसे। तो एक ही बार ऐसा तो भी आप पाठ लगाया, चारों खाने चित्त। अब आगे वाली पंक्ति में मिथिला वाले भाई निराश न हो बहने। हाँ अब आगे वाली पंक्ति में कहती है कि चलो चलो, अरे डरे हुए जो कमजोर राजा के राज्य में बसते हैं, हम कोई कमजोर राजा की प्रजा हैं, थोड़े जो डर जाए। हाँ। अरे जानी डरो नेहसीला होशियार सजनी है, ये बहुत अच्छे वीर बहादुर है, शोभा संग्राम के लड़ाके, लेकिन जानी डरो नेहसीला होशियार सजनी, अरे इनको से बली लाडली हमार, इनको से बली लाडली अजी, इनको से सुंदर जानकी हमार सजनी, हो इनको से सुंदर जानकी हमार सजनी, मानो दुल्हा के भेष में श्रृंगार सजनी, मानो दुल्हा के भेष में श्रृंगार सजनी, यही विधि सब ही वेद सुख प्रभु आए राज द्वार। यहाँ पर द्वार पूजन का नेक चार पहले होता है। आप लोग स्वर में स्वर मिला करके सुबह हो की ध्वनि करेंगे। पुरहित मुदित महान सुबह हो
पुरहित मुदित करत दुआरी विधान दुर्वाक्षत दधिपान रव कर कैल मिलान वेद पढ़त मतिमान वेद पढ़त विद्वान सखी गावे मंगल गान सुन गण चढ़ल विमान करत सुमन जयराम लखिलावन मुस्कान लखिलावन मुस्कान लता सुख मान लता सुख मान पुरहित मुदित महान करत दुआर विधान करत दुआर विधान। बोलिए चारों जुगल जोड़ी सरकार की। द्वार पूजन के समय का जो भी विधि विधान पंडित पुरोहित वो अपना करते, माताएं उस समय कोई शोभा श्रृंगार गा रही है, कोई मंगल गान गा रही है, कोई गाली गा रही है। इसके बाद दूल्हा जी लौट करके जनवासे जाते हैं और जनवासे में भी कुछ रस्म अदायगी होती है। कन्या पक्ष से आमंत्रण और उसकी स्वीकृति, अनुमोदन, समर्थन इत्यादि। इसके बाद फिर आग्रह होता है, समधि सो आग्रह करे हाथ जोड़ सिर नाय अब ब्याह विधान कराई वे लालन दे ब्याह विधान कराई वे लालन देव उठाए। अब लाल जी को भेजा जाए, चारों दुल्हों को ब्याह का विधान कराने के लिए मंडप की ओर भेजा जाए। तो पहली बार घोड़े पर चढ़ करके आए थे। जय तुरंग पर राम विराजे गति गिलो की खगनायक लाज कहीं न जाए सब भांति सुहावा बाज वेश जनु काम बनाओ। लगता है कि साक्षात कामदेवी जिनका घोड़ा बन करके आया हुआ है। फिर उसके सवार का क्या कहें। काम औरों के यहाँ जाता है तो औरों को सवारी बना लेता है, स्वयं सवार हो जाता है। लेकिन काम जब राम के यहाँ आता है तो राम पर सवार नहीं होता है, बल्कि राम इस पर सवार होते हैं और इसको अपने काबू में रखते हैं। वैसे नीति है कि जहाँ काम राम नहीं और जहाँ राम ने काम तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी एक ठाव। लेकिन भगवान के यहाँ जैसे शीतलता भी पराकाष्ठा की और उष्णता भी पराकाष्ठा की, कोमलता भी पराकाष्ठा पर और कठोरता भी पराकाष्ठा पर, अणुता भी पराकाष्ठा पर और महानता भी पराकाष्ठा पर। पुलिस ऊंचाई कठोर अति कोमल कुसुम ऊंचाई चित्त खगे श्री राम कर समुझ करे अणोरणीया सूक्ष्मता भी पराकाष्ठा पर और महत्व महियान महानता भी पराकाष्ठा पर। तो भगवान वही है जहाँ दो परस्पर विरोधी धर्म एक ही जगह सही सही नियंत्रित रूप से समुपस्थित अपनी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच कर। यहाँ राम और काम दोनों एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ नियंत्रित काम है, अनियंत्रित उच्छृंखल काम नहीं है। वो घोड़ा बना हुआ है
और उस पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सवार हैं। और इनके इस छवि को देखने के लिए पहले बताया जा चुका है, होड़ लगी है महाराज आंख वालों की। हर हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरख राम छवि विधि हर्षाने, लेकिन आठे नयन जाने बचताने। सुर सेनप और अधिक छाऊ, क्योंकि विदिते देवड़ लोचन लाहू। राम रूप शंकर अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिया। राम चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। भले इंद्र को 1000 आंखें हैं, लेकिन शंकर जी 15 नेत्रों से जो प्रेम बरसा रहे हैं, वो इंद्र को मैसर नहीं हो सकता है। केवल आंख की गिनती से ही बड़े नहीं हो जाएंगे। जो शंकर जी की और पार्वती जी की दशा है, इस दुर्लभ छवि को देख करके वो बहुत कम लोगों को मैसर होती है। राम रूप नख सिख सुभग, बार बार निहार। उलट जात लोचन सजल, उमा समेत पुराण। तो पहली बार जब द्वार पूजन के नेचार के लिए पधारे तो घोड़े पर बैठ करके पधारे, और इस बार जब चले हैं गुरु अनुमोदन पाए। जब आग्रह हुआ जनकपुर वालों से की तरफ से कि अब दुल्हा जी को भेजा जाए ब्याह विधान कराने के लिए, तो दशरथ जी ने गुरु जी की ओर देखा। गुरु जी, ये लोग दुल्हा जी को बुला रहे हैं। बोले हाँ, भेजा जाए। तो गुरु अनुमोदन पाए, हर्षित अनुमति दीन। बिना गुरु जी से पूछे एक काम भी नहीं करते हैं दशरथ। एक बार बिना गुरु जी से पूछे कर दिया, उसका परिणाम अभी नहीं अयोध्या कांड में आप लोग सुनेंगे। गुरु अनुमोदन पाए नृप, हर्षित अनुमति दीन। अब चारों ललन चढ़ी पालकिन, गमन महल कीन। इस बार चारों दुल्हा पालकी पर बैठ करके चल रहे हैं। सखियां पहले से आरती और परिछन का थाल सजा के दरवाजे में खड़ी है। रतन पलकिया चढ़ी आए दुल्हा जा रे, रतन पलकिया आए दुल्हा जा रे। जनक जमाई अवधेश के कुमारे, जनक जमाई अवधेश के कुमारे। माथे मणि मौरिया चमके और चंदन लिलार है। माथे मणि मौरिया चमके, मोती लर लटके ललित लहरदार है। मोती लर लटके ललित लहरदार। जनक जमाई अवधेश के कुमार है। दुपट्टा चपकन लगनौती, सोहे हीरक हार है। दुपट्टा चपकन सोहे हीरक हार, और धोतिया पियरिया पे जिया बलिहार है। धोतिया पियरिया पे जिया बलिहार है। जनक जमाई अवधेश के कुमार है। पालकी में लागे अति निपुण कहार है। पालकी में लागे अति निपुण कहार है। उमगत आए मिथिलेश के द्वारे। उमगत आए उमगत आए मिथिलेश जी के द्वारे। उमगत
जनक जमाई अवधेश के कुमार है। नारायण नर रूप बर के निहार है। नारायण नर रूप बर के निहार। सुमन बरस सुर बोले जय जयकार है। सुमन बरस सुर बोले जय जयकार है। जय 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 हो। जनक जमाई अवधेश के कुमार है। जनक जमाई। अब गोस्वामी जी के शब्दों में करी आरती अर्घ तीन दीना। राम गमन मंडप तप कीना। आरती उतारी। आरती उतारने के बाद अब दुल्हा को भी उतारेंगे, क्योंकि हाथी हो, घोड़ा हो, पालकी हो, कोई भी सवारी हो दरवाजे तक ही आ सकती है। भीतर तो सुंदर स्वर्णिम मणिजटित सुचिक्कन अंगनाई में सुंदर रेशमी मखमली वस्त्र के पावड़े बिछे हुए हैं। उस पर कमल का पराग छाया हुआ है। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।